ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है इस बार, यानी कि 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा। सावन के महीने में सोमवार का बहुत महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है। सावन के सोमवार के दिन आप भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें। तो आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी कि सावन में आप डेली पूजा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक चौकी लगा लें, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप चौकी लगाते हैं तो उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें, और अगर सफ़ेद रंग नहीं है तो आप हरे रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद फिर पुष्प का आसन देते हुए हमें शिव परिवार को वहाँ पर विराजमान कर देना है। शिव परिवार की तस्वीर को विराजमान कर देना है, क्योंकि देखिए हमें शंकर भगवान के साथ साथ माता गौरा और गणेश कार्तिकेय की भी पूजा करनी होती है। तो देखिए, शिव परिवार को मैंने विराजमान कर दिया था। जल से शुद्धिकरण करते हुए मैंने भाव रूप से स्नान करवा दिया था। उसके बाद से मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया था। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने जोत जला लिया था। और जोत हमेशा आप देसी घी का ही जलाएं। तो देखिए, मैंने जोत जला लिया था। उसके बाद से तिलक लगा दिया था। तो देखिए, भगवान शिव शंकर को हल्दी या फिर रोली का तिलक नहीं लगता है। आप हमेशा चंदन, सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन हो, भस्म हो, इसका तिलक आप लगाएं। और माता गौरा को और गणेश जी को मैंने सिंदूर भी चढ़ा दिया था, और साथ में जोत का भी पूजा कर लिया था। उसके बाद से पुष्प चढ़ा दिया था मैंने। पुष्प चढ़ाने के बाद मैंने अक्षत चढ़ा दिया था। अब देखिए, जो भी आप चावल लेते हैं अक्षत के लिए, वो साबुत होना चाहिए। टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करते हैं हम पूजा में। तो देखिए, शिव परिवार की पूजा करने के बाद मैंने शिवलिंग को वहाँ पे विराजमान कर दिया था। तो देखिए, शिवलिंग को विराजमान मैंने एक पात्र ले लिया था। पात्र में मैंने एक बेलपत्र रख दिया था। अब जो बेलपत्र का चिकना साइड होता है, उस साइड से आप बेलपत्र को रख लें और उस पर शिवलिंग आप विराजमान कर दें। उसके बाद सबसे पहले आप जल से स्नान करवाएं, और जल में हमेशा आप गंगा जल मिलाकर ही चढ़ाएं। और उसके बाद से दूध से स्नान करवाएंगे, और दूध की आप एक धार बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाएं। उसके बाद से फिर से हम जल से स्नान करवाएंगे भोलेनाथ को, और उसके बाद से अंग पोषण कर लेंगे। और ये जो जल पात्र में जो जल है, इसे आप तुलसी का पौधा छोड़ के किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। उसके बाद से फिर से हम उसी थाली को रख लेंगे और बेलपत्र रखकर शिवलिंग को फिर से वहाँ पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दे भोलेनाथ को। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा, वस्त्र रूपी कलावा आप समर्पित कर दें भगवान शिव शंकर को। उसके बाद से हम तिलक लगा देंगे। तो देखिए, तिलक आप लगा लें भोले शंकर को। तिलक आप पीले चंदन का लगाएं, सफ़ेद चंदन का लगाएं, या फिर भस्म का लगाएं, क्योंकि रोली या हल्दी मतलब भोलेनाथ को चढ़ता ही नहीं है। उसके बाद से हम पुष्प चढ़ा लेंगे। और देखिए, मैंने चारों तरफ से भगवान शिव शंकर को पुष्प चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद पुष्प चढ़ाने के बाद से हम अक्षत चढ़ाएंगे। तो देखिए, मैंने अक्षत चढ़ा दिया था, साथ में चीनी के दाने चढ़ा दिए थे मैंने। तो देखिए, मैंने चीनी भी चढ़ा दिया था। और देखिए, जो भी बेलपत्र आप चढ़ाएं, या तो उस पर राम नाम लिख दें आप चंदन से, या फिर ओम नमः शिवाय लिख दें, या फिर तिलक लगाकर हम कहीं आप बेलपत्र को चढ़ाएं। तो देखिए, मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया था। उसके बाद जो भी ऋतु फल है आपके पास, उस ऋतु फल को आप चढ़ा दें भोलेनाथ पे। इत्र चढ़ा दें, अगर है तो भस्म है तो भस्म चढ़ा दें। अब देखिए, भोलेनाथ को गया, धतूरे के पत्ते हो गए, भांग के पत्ते चढ़ाएं, आप समी का पत्ता चढ़ाएं, धतूरे का फल चढ़ाएं। ये सब चीज़ें भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो देखिए, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाया है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक समी का पत्ता ही चढ़ा दें, उससे ही भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था। और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल लेकर संकल्प कर लें, और उसके बाद से कथा सुन लें आप। और अगर आप सिंपल पूजा कर रहे हैं तो बस ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आप प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती कर ले, जय शिव ओमकारा। और गणेश जी की आरती आप पहले कर ले, जय गणेश देवा, फिर करें ओ जय शिव ओमकारा। उसके बाद से आप प्रेम पूर्वक आरती कर लें। और आरती करने के बाद आप 3 बार जल को वार ले चौकी पर से, जिससे हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, जो भी हमसे गलती हुई है, हम आपके बालक हैं, आप हमें क्षमा करें। तो देखिए, ऐसे सावन की पूजा विधि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताई है।
अगर आप सावन में सोमवार का पूजन कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण सावन के पूजन का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर का पूजन शाम के टाइम में प्रदोष काल में किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है या किसी कारणवश आप शाम को पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप ये पूजा सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो सुबह अगर आप करते हैं तो शाम को भी आपको चौकी पे जोत जलानी है, और शाम को करते हैं तो भी आपको सुबह जोत जलानी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए।